हेलो फ्रेंड एंड डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ कि छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में बच्चों को किस तरह से हमें सिखाना है, उसमें क्या अंतर है। बच्चे अक्सर छोटी बड़ी ई और छोटी ऊ बड़ी ऊ इसमें कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है छोटी ई और ये है बड़ी ई। तो अब इसके सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को इसे पहचान किस तरह से करते हैं कि ये छोटी ई है, बड़ी ई है, देख करके उन्हें पहचानना है, ये उन्हें सिखाना है। तो ये छोटी ई है और ये है बड़ी ई की मात्रा। तो अब हमें क्या करना है, छोटी बड़ी की मात्रा जब बच्चे पहचानने लगे, कई बार बच्चे फिर भी कंफ्यूज करते हैं, तो ये जो बड़ी ई है उसे याद करने के लिए आप मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। बड़ी ई हमेशा राइट साइड में होती है, ये राइट, बड़ी राइट, सिर्फ ये याद रखना है, बड़ी राइट, बड़ी में रो आ रहा है, राइट में भी रो, तो बड़ी राइट। तो इस तरह से बच्चे ये याद रखेंगे, बड़ी ई की मात्रा राइट साइड में हमेशा लगती है और छोटी ई लेफ्ट। अब दूसरी चीज़, जब बच्चा ये सीख जाता है पहचान करना कि ये छोटी ई है और ये बड़ी ई, तो उसके बाद हमें क्या सिखाना है कि बच्चे को प्रोनाउंसिएशन करके, मतलब कि उसे प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, उसका उच्चारण करके बच्चे को सिखाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले बच्चे को वर्ड में, जैसे कि व्यंजन क से ह तक में, क में, ख में, ग में, सब में छोटी ई की मात्रा लगा करके उन्हें सिखाना है, उनका उच्चारण। जैसे कि क में छोटी ई की, खी, गी, इस तरह से इसका साउंड, छोटी का साउंड भी छोटा होता है और जल्दी, मतलब कि जैसे कि क में ई लगाया, की, खी, गी, इस तरह से उन्हें पढ़ के छोटी की मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है। अब आपको क से लेकर के ह तक में छोटी ई लगा जोर जोर से उन्हें उच्चारण करने की प्रैक्टिस करवानी। अब यहाँ देखिए, स में छोटी ई लगाया, र, सिर, चित्र, किला, किताब, सितार, तकिया, नारियल, किशमिश, पहिया, चिड़िया, परिवार, किसान। तो छोटी की साउंड भी जो है वो छोटी होती है, ठीक है। इस तरह से हम बच्चे को छोटी की मात्रा सिखा सकते हैं। अब क्या करना है, जब बच्चे इस तरह से सीख जाते हैं तो उन्हें 3 शब्द में छोटी ई की मात्रा लगाकर उनसे पढ़ने की प्रैक्टिस करवानी है। अब ये देखिए, छोटी ई बड़ी ई की मात्रा में, जैसे एक ही शब्द में मैं छोटी ई बड़ी ई लगा के दिखाती हूँ, एक अक्षर में किसी शब्द के। तो ये देखिए, यहाँ पे दिन में मैंने छोटी ई लगाया, तो ये हो गया दिन, मतलब कि डे, ये हो गया दीन, गरीब। अब यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है बड़ी ई की मात्रा है ये। तो बड़ी की मात्रा सिखाने के लिए बच्चों को पहले ये पहचान, ये मतलब कि वो ये कोशिश करे कि वो देख के पहचाने। पहला स्टेप ये होता है कि बच्चे देख करके पहचानना सीखे कि ये बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, बच्चों से इस तरह से प्रोनाउंसिएशन करवाना। जैसे कि ज में लगाई बड़ी ई की मात्रा, तो जी, मतलब इसका साउंड भी लंबा होता है, बड़ी ई का साउंड लंबा होता है, बड़ी है तो साउंड बड़ा, इससे बच्चे हमेशा याद रखेंगे। ख में लगाया बड़ी ई, तो खी, इस तरह से उच्चारण हमें करके बच्चों को सिखाना है। तो ये ध्यान में रखना है, बड़ी ई व्यंजन के बाद लगाई जाती है मात्रा और इसका साउंड जो है वो भी बड़ा होता है, लंबा होता है। अब व में लगाया बड़ी ई की मात्रा, तो वी, इस तरह से बच्चे सीख जाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, छोटे छोटे 2 अक्षर वाले शब्द उन्हें देना है। उसके बाद 3-4 इस तरह से उनसे प्रैक्टिस करवानी है उच्चारण की। अब यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द मैं लिख रही हूँ जिसके कि एक, मतलब कि अक्षर में दोनों लगा करके बच्चों को समझाया। जैसे कि दिन, मतलब कि सुबह, ये हो गया दीन, मतलब गरीब। अब यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द मैं लिख रही हूँ जिसमें कि छोटी बड़ी दोनों का हमने दोनों की मात्राएं लगाई है। अब सिपाही, छिपकली, इससे बच्चा दोनों की मात्रा को आसानी से समझेगा और कन्फ्यूज़न भी नहीं करेगा। अब इसे पढ़ना है, गिलहरी, इस तरह से और भी 2-3 उदाहरण आप उन्हें समझा सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे खिलाड़ी, इस तरह से। तो ऐसे बच्चों को अगर हम सिखाएंगे तो मात्रा में वो कभी कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे। छोटी बड़ी की मात्रा में छोटी का साउंड छोटा होता है, बड़ी का बड़ा साउंड होता है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि ल में बड़ी की मात्रा ली, च में बड़ी की मात्रा ची, तो क्या हो गया, लीची। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साउंड लंबा हुआ ना। अब यहाँ पे देखिए, ब, क, र में बड़ी की मात्रा बकरी। इस तरह से हम बच्चों को उच्चारण करना सिखाता। कुछ ऐसे वर्ड यहाँ पे मैंने शब्द लिखे हैं, तो हाथी, चाबी, चीता, मछली, मामी, डाली,
सीता, इस तरह से जो है इसका साउंड लंबा होता है। इस तरह से हम उच्चारण करके बच्चों से ज़ोर ज़ोर से पढ़ने की प्रैक्टिस करवानी है। बड़ी का साउंड मतलब लंबा होता है और तेज़ होता है। यहाँ पे खीर, दादी, लीची, इस तरह से बच्चों को हमें सिखाना है पढ़ना। अब छोटी ई बड़ी ई के शब्द अलग अलग उन्हें देना है कि उन्हें पढ़ने के लिए, तो इससे बच्चे जल्दी से प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।